अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आवर टुडेज टॉपिक इज़ स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिक एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें इंडिविजुअल के सोचने, समझने और एक्ट करने की एबिलिटी नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है। इसमें इंसान रियलिटी के साथ अब पूरा टच खो देता है और वो उन चीज़ों को सुनने या देखने लगता है जो असल में मौजूद नहीं होती। एक रिसर्च आर्टिकल में ये बताया है कि इंडिया में स्किज़ोफ्रेनिक हर 1000 में से 3 लोगों को होता है और इसमें ज़्यादा तादाद मेल्स की है। जहां इनमें स्किज़ोफ्रेनिक के लेट टीन साइंस से अर्ली अडल्टहुड में स्टार्ट हो जाते हैं और फीमेल्स में टिपिकली लेट 20 से अर्ली 30s के बीच होना शुरू हो जाते हैं। इस मेंटल डिसऑर्डर को 3 स्टेजेस में देखा जाता है: अर्ली, एक्यूट, क्रॉनिक। पहले स्टेज में कई हफ्तों महीनों में बिहेवियर में काफ़ी स्लो और प्रोग्रेसिव चेंज आने लगता है। इसमें अर्ली साइन अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, जैसे अकेले रहना, डेली रूटीन का चेंज हो जाना या फिर इंटरेस्ट और मोटिवेशन का कम हो जाना। ज़्यादातर फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स समझ जाते हैं ये कोई सीरियस प्रॉब्लम है जब वो इस एबनॉर्मल बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। इस स्टेज में इंसान को यूँ लगता है जैसे कोई इससे बातें कर रहा है, हालांकि इसके पास कोई मौजूद नहीं होता। इनको हेल्यूसिनेशंस होते हैं, जैसे आवाज़ें सुनाई देना, कुछ चीज़ों का नज़र आना जो हकीकत में मौजूद नहीं होती, या फिर इनको ऐसे लगता है जैसे कोई इनको मारने का प्लान बना रहा है या फिर लोग इनका दिमाग पढ़ रहे हैं। इन एग्जाम्पल से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट की लाइफ कितनी मुश्किल और स्ट्रेसफुल होती है। इन डिल्यूजन्स की वजह से ना वो ढंग से सो पाते हैं और ना ही कुछ खा पाते हैं। यही वो स्टेज होता है जिसमें इनके फैमिली मेम्बर्स या दोस्त इन्हें हॉस्पिटलाइज्ड करवाते हैं। अगर इन पेशेंट्स को ट्रीटमेंट मिलने पर इनके सिम्टम्स कई हफ्तों या महीनों में रिकवर होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसकी निस्बत अगर ये देखा जाए जिन लोगों को सही स्टेज पर ट्रीटमेंट ना मिलने या दरमियान में उनका ट्रीटमेंट रोक देने पर इनके सिम्टम्स काफ़ी अरसे तक चलते हैं और ये इनके लिए क्रॉनिक डिसेबिलिटी बन जाती है। इसीलिए स्किज़ोफ्रेनिक को स्टार्ट में आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम स्किज़ोफ्रेनिक के सिम्टम्स की बात करें, इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है: पॉजिटिव, नेगेटिव, कॉग्निटिव। पॉजिटिव सिम्टम्स वो होते हैं जो नॉर्मल एक्सपीरियंस में कुछ ऐड करते हैं, जैसे कुछ चीज़ों को देखना, सुनना या फिर टेस्ट करना जो असल में मौजूद ही नहीं होती, यानी हेल्यूसिनेशंस एक्सपीरियंस करते हैं। और इसके साथ होते हैं डिल्यूजन्स, जिसमें एक इंसान अपने रैंडम बिलीफ को सच मानने लगता है। नेगेटिव सिम्टम्स वो होते हैं जो नॉर्मल एक्सपीरियंस में से किसी चीज़ को कम कर देते हैं, जैसे मोटिवेशन या इंटरेस्ट का ख़त्म हो जाना या कम हो जाना। कॉग्निटिव सिम्टम्स, इसमें इंसान के थॉट पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं, जिससे ना वो ढंग से कुछ सोच पाता है, ना आराम से सो पाता है और ना ही किसी चीज़ पर फोकस कर पाता है। अगर हम स्किज़ोफ्रेनिया के कॉजेज़ की बात करें तो इसमें आ जाते हैं जेनेटिक्स। ये एक ऑब्वियस कॉज है क्योंकि अक्सर फैमिलीज़ में एक डिज़ीज़ जनरेशन टू जनरेशन चलती है और वो उनके जीन्स की वजह से होती है। जीन्स हमारे बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो हमारे आई कलर, ब्रेन डेवलपमेंट या फिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री से लेकर हमारी पर्सनैलिटी तक को इन्फ्लुएंस करते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया का एक और अहम फैक्टर हो सकता है एनवायरनमेंट, क्योंकि जहाँ पर स्टडीज़ हमें ये बताती हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया जेनेटिक्स की वजह से होता है, इसके साथ वो ये भी बताती हैं कि जेनेटिक्स का रोल कभी भी 50 to 60% से ज़्यादा नहीं बढ़ता। यानी ये इलनेस, बर्थ कॉम्प्लिकेशन, पुअर लिविंग कंडीशन या फिर टीनेज में साइकिडेलिटिक जैसे मैरिजुआना या फिर LSDs लेने से भी हो सकता है। हाउएवर, अभी भी स्किज़ोफ्रेनिया के सारे कॉजेज़ क्लियर नहीं है। इसके ट्रीटमेंट इसके सिम्टम्स को ख़त्म करने पर फोकस करती हैं। ट्रीटमेंट जैसे एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन, जिनमें कई मेडिकेशन इंजेक्ट की जाती हैं और कई पिल्स टैबलेट की फॉर्म में होती हैं, और सबसे कॉमन है हेलोपेरिडोल और एरिपीपैराजोल। सेकंड, साइकोसोशल थेरेपीज़ दी जाती हैं, जिनमें CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या साइको एजुकेशन दी जाती है। थर्ड, कोऑर्डिनेटेड स्पेशलिटी केयर, जिसमें फैमिली इन्वॉल्वमेंट काफ़ी हेल्पफुल होती है स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट के लिए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।